डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट टिश्यूज़ को और साथ में हम कोलनकाइमा टिश्यूज़ को। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सीरीज़ ऑफ लेक्चर की बात करें तो आज का हमारा जो लेक्चर नंबर है वो 31 है, लेक्चर नंबर 31। तो आज हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट टिश्यूज़ को, उसके साथ साथ कोलनकाइमा टिश्यूज़ को एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ को। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम सपोर्ट टिश्यूज़ की बात करते हैं। ये नाम से ही जाहिर है कि ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं। तो ऐसे टिश्यूज़ को हम सपोर्ट टिश्यूज़ कहते हैं। तो हमने कहा है कि दीज आर द टिश्यूज़ विच प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स। ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं और साथ में स्ट्रेंथ भी देते हैं। तो स्ट्रेंथ देने की वजह से इन टिश्यूज़ को हम सपोर्ट टिश्यूज़ कहते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करें अगर इनकी टाइप्स की, तो हम कहते हैं कि दे हैव 2 टाइप्स। इनकी 2 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं हमने उनको भी डिस्कस करना है। दे हैव 2 टाइप्स। और डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसकी फ़र्स्ट टाइप की बात करें तो हमारे पास इनकी जो टाइप है वो है कोलन काइमा टिश्यूज़। कोलन काइमा टिश्यूज़ कौन से होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि दे आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। याद रखिए कि ये कॉर्टेक्स क्या होता है। कॉर्टेक्स ये प्लांट के बाहर वाला पोर्शन होता है। आप अगर बात करें प्लांट के लीव्स की तो उसमें भी जो बाहर वाला पोर्शन लेकिन एपिडर्मस के अंदर होता है उसे हम एपिडर्मस के अंदर, और बाकी तमाम इंटरनल टिश्यूज़ से बाहर वाला पोर्शन को हम कॉर्टिकल रीजन या कॉर्टेक्स कहते हैं। इसी तरीके से स्टेम में भी एपिडर्मस से अंदर वाला और बाकी तमाम टिश्यूज़ से बाहर वाला जो पोर्शन है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो उसने कहा है कि दे आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, यानी कि ये कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। उसके बाद है कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम एंड मिड रिब्स ऑफ द लीव्स। अगर हम यंग स्टेम की बात करें तो उसकी कॉर्टेक्स में, और अगर आप लीव की मिड रिब की बात करें तो ये उसमें पाए जाते हैं। अब हमने ये देखना है कि मिड रिब ऑफ लीव क्या है। ये आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास जो लीव्स हैं उनके अंदर रिब्स होती हैं छोटी छोटी, और जो मेन रिब होती है इसके अंदर सेंटर में, उसको हम मिड रिब कहते हैं, मिड रिब। तो ये मिड रिब की जो कॉर्टेक्स है उसमें भी पाए जाते हैं, यंग स्टेम की जो कॉर्टेक्स है ये उसमें भी पाए जाते हैं। उसके बाद हमने क्या कहा कि दे आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स ऑफ द यंग स्टेम। एक तो ये यंग स्टेम में पाए जाते हैं एंड मिड रिब ऑफ द लीव्स, लीव्स की मिड रिब में, एंड इन द पेटल्स ऑफ द फ्लावर, और फ्लावर की पत्तियों की जो मिड रिब होती है ये उसमें भी पाई जाती है। तो अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये 3 जगहों पर पाई जाती है, यंग स्टेम में, मिड रिब्स में, मिड रिब्स ऑफ लीव्स में, और फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं उनमें ये पाए जाते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें कि ये कैसे होते हैं, तो हम कहते हैं कि इलांगेटेड सेल्स होते हैं विद अनइवनली थिकन्ड प्राइमरी वॉल। अब गौर करना है डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सेल वॉल में, हमने कहा था कि जो सेल वॉल है इसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर और एक इनर। तो जो आउटर लेयर है उसे हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, ये वाली, और जो अंदर वाली है उसे हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। अगर ये बाहर वाली कहीं से थिक हो, कहीं पर थिन हो, तो हम कहते हैं कि अनइवनली थिक है। और अगर ये बाहर वाली है तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी वॉल, और ये थिक कहीं पर ज़्यादा हो कहीं पर कम हो तो इसे हम क्या कहेंगे, अनइवनली थिकन्ड प्राइमरी वॉल। तो इसी तरीके से हम इनकी बात करें तो ये इलांगेटेड सेल्स होते हैं लेकिन अनइवनली इनकी प्राइमरी वॉल होती है, यानी कि बाहर वाली जो सेल वॉल की लेयर है वो अनइवनली थिकन्ड होती है। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें कि इनके फंक्शन क्या होते हैं, तो दे आर फ्लेक्सिबल। एक तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं एंड प्रोवाइड द सपोर्ट
टू द आर्गन्स, और प्लांट में मौजूद जहाँ पर जिस भी आर्गन में मौजूद होंगे ये वहाँ पर एक तो फ्लेक्सिबिलिटी देंगे और दूसरा ये वहाँ पर सपोर्ट देंगे। तो इसीलिए उसने लिखा है कि दे आर फ्लेक्सिबल एंड प्रोवाइड सपोर्ट, और ये सपोर्ट देते हैं टू आर्गन्स, उन आर्गन को इन विच दे आर फाउंड, जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें स्क्लेरन कायमा की, स्क्लेरन कायमा टिश्यूज़, तो ये स्क्लेरन कायमा टिश्यूज़ कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स? ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनकी सेकेंडरी वॉल रिजिड होती है। अगर हम बात करें इनकी कोलन कायमा की तो इनकी प्राइमरी वॉल थिक होती है, अगर हम स्क्लेरन कायमा की बात करें तो इनकी सेकेंडरी वॉल रिजिड होती है। तो डियर स्टूडेंट्स उसने कहा है, सबसे पहले उसने इसकी सेल वॉल की करैक्टरिस्टिक्स बताई है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विद रिजिड सेकेंडरी थिक वॉल, यानी कि इनकी जो अंदर वाली वॉल है वो सेल वॉल है वो थिक होती है। अच्छा, ये हमने देखना है कि ये हार्ड होती है, थिक होती है, क्यों होती है? देयर वॉल आर हार्डेंड, इनकी वॉल हार्ड होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। अगर आप लोगों को याद हो तो सेल वॉल में हमने 2 लेयर्स पढ़ी थी। हमने कहा था कि इसकी एक बाहर वाली लेयर होती है आउटर, जिसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, डेट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, और एक अंदर वाली लेयर हमने पढ़ी थी जिसको हमने सेकेंडरी वॉल कहा था, और हमने कहा था डेट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिग्निन। और जो वुड होती है, जो लकड़ी होती है, उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो लिग्निन होता है और वो हार्ड होता है। तो इसकी सेकेंडरी वॉल में बहुत ज़्यादा लिग्निन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा थिक होती है। तो हम क्या कहते हैं? सेल्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विद रिजिड सेकेंडरी वॉल, देयर वॉल्स आर हार्डेंड, इनकी वॉल सख्त होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, लिग्निन के प्रेजेंस की वजह से इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। उसके बाद है मेन कंपोनेंट ऑफ वुड, ये इसी लिग्निन की बात हो रही है कि लिग्निन इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ वुड, लकड़ी का जो मेन कंपोनेंट, जो हार्डनेस होती है लकड़ी की, वो इस लिग्निन की वजह से होती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसका लास्ट पोर्शन आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, और अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्क्लेरन कायमा सेल्स आर नॉट इलांगेट, ये इलांगेट नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ देम आर डेड, और इनमें मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं, इनमें से जो ज़्यादातर सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। तो इसकी वजह से ये इलांगेट नहीं कर सकते, अपने साइज़ को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स आज की इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है सपोर्ट टिश्यूज़ को और उसकी 2 टाइप्स को। इनमें से हमने स्क्लेरन कायमा कोलन कायमा टिश्यूज़ और दूसरी हमने स्क्लेरन कायमा टिश्यूज़ को डिस्कस किया है। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास 2 टॉपिक हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इंशाल्लाह कल हम जाइलम और फ्लोएम को डिस्कस करेंगे।